मैं न्यू दिल्ली में मौजूद हूँ हिंदुस्तान के एक्स फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर जसवंत सिंह साहब के साथ। आप एक बीबीसी को हार्ट टॉक दे रहे थे जुलाई 1999 में। आपको शायद याद होगा, बड़ा लंबा आपका एक इंटरव्यू है। ये कारगिल के कुछ माह के बाद है। जी जुलाई में ही कारगिल का फैसला हुआ जब पाकिस्तान ने हाँ। विड्रॉ किया वहाँ से। तो आपने बीबीसी को हार्ट टॉक में कहा कि पाकिस्तान हैज़ टू कम टू टर्म्स विद इट्स हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। दैट इज ट्रू, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। आप बुरा न माने, आप अपने तवारीख को नकारते हैं। आप सन 47 के बाद सीधी छलांग लगा के मोहनजोदड़ो चले जाते हैं। मोहनजोदड़ो आपका उसके बीच में क्या हुआ? क्योंकि दिस बिकेम द फाउंडेशन ऑफ द। आपका मतलब ये डिनाई कर रहे हैं, हिस्ट्री को डिनाई कर रहे हैं, एब्सोल्युटली, रियलिटी को डिनाई कर रहे और आपका जोग्राफिया जो है ये नहीं देखते कि हम यहीं से हैं इन दिस सब कॉन्टिनेंट। हम चाहें तो अरेबिया के नहीं हो सकते। अच्छा, इससे मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट ये है। मैं प्रोफेसर आयशा जलाल से बात कर रहा था, जिन्होंने आपकी किताब को बड़े गौर से देखा है। वो उनकी किताब के बहुत से आइडियाज़ मिलते हैं। वो ये कहती हैं कि न्यू दिल्ली मेंटेन्स, वही जिन्ना साहब की बात जो मार्च 1948 की है, वो कहती हैं कि इस्लामाबाद में ये फीलिंग है, वो खुद भी समझती हैं एज ए स्कॉलर, कि न्यू दिल्ली मेंटेन्स एन एसिमेट्रिकल रिलेशनशिप नॉट ओनली विद पाकिस्तान बट बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ, श्रीलंका के साथ, और एसिमेट्रिकल रिलेशनशिप कयास पैदा करता है और दिल्ली को इसको रिविजिट या रिकंसिडर करने की जरूरत है। ये सही बात है। अच्छा, जी हाँ, एसिमेट्रिकल आयशा जलाल साहिबा का फ्रेज है। मैं पहले जब फॉरेन मिनिस्टर बना तो हमने अफसरों को बुला के कहा था, न्यू दिल्ली इज नॉट नाउ an extension of vice-regal India. These are all sovereign, independent countries. We must treat them with all the respect and equality that is their due. उस हद तक भारत को करना चाहिए सही। क्या आप महसूस करते हैं कि न्यू दिल्ली के अंदर अभी भी जो वॉइसराय की जो वाइसरीगल मेंटालिटी है वो अभी भी एग्जिस्ट करती है, जो अंग्रेज छोड़ के गए थे? वो सिविल सर्विस में ज़्यादा है, सिविल सर्विस, सियासतदार में कम है, बहुत कम। धीरे साउथ ब्लॉक में है। और कहाँ होगी है? आपने डील किया, आप मिनिस्टर थे एक्सटर्नल अफेयर्स। नहीं, साउथ ब्लॉक के अलावा अब रेलवे हो, ये हो, वो हो, ट्रेड हो, ये गुथे हुए हैं। आप समझते क्यों नहीं दैट इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश आर बॉर्न ऑफ द सेम वूम्ब। एक ही माँ की बहन। इट वॉज नॉट ए नेचुरल बर्थ, इट वॉज अ सिजेरियन सेक्शन। उस सिजेरियन सेक्शन से ये जन्मे हैं हम। एक सिजेरियन सेक्शन एक दफा नहीं ना हुआ? एक बॉक्सर नहीं हुआ, ये सही बात है। दूसरी बार क्यों हुआ? जैसे इंडिया हैज टू गिव अप व्हाट यू कॉल इट्स, क्या लफ्ज था आपका? एसिमेट्रिकल रिलेशनशिप। सिमिलरली पाकिस्तान हैज टू गिव अप द नोशन दैट इस्लाम इज सेपरेट नेशन। Islam is not a separate nation. You are a separate country, autonomous, sovereign, independent. इस्लाम कैसे? लेकिन अपनी किताब में आपने खुद ये माना कि मुस्लिम और इस्लामिक में फ़र्क है। बिल्कुल, मुस्लिम पॉलिटी और इस्लामिक पॉलिटी में फ़र्क है। आपने खुद ये लिखा, एक से ज़्यादा दफ़ा लिखा। आपने कहा कि तारीख में मुस्लिम स्टेट्स तो बहुत गुजरी हैं, लेकिन तारीख में कोई जेन्युइनली इस्लामिक स्टेट जो है ईरान के रेवोल्यूशन से पहले कोई नहीं गुजरी। कोई नहीं। दिस इज योर बुक। जी हाँ, बुक नहीं, मैं बुक तो मैंने लिखी रहा यार। इसलिए आप नहीं कह रहा हो, बुक मैंने ही लिखी है। आपने कहा कि पाकिस्तान इज नॉट अ थियोसेंट्रिक, पाकिस्तान जहाँ यू नॉट नहीं है, थियोसेंट्रिक। जहाँ बिकॉज सोसाइटी इज थियोसेंट्रिक। चाहे आपके मुल्क की हो, चाहे हिंदुस्तान की हो, रिलीजन इज अ सपोर्ट, इट कीप्स सोसाइटी टुगेदर। इट्स नॉट एज इफ religion is based on society. Society is based on religion. It's a strength of the society. आपके मुल्क में हिंदू हो, मुसलमान हो, पारसी हो, सिख हो, पाकिस्तान इज नॉट अ थियोक्रेटिक कंट्री। अब आप कोशिश कर रहे हैं कि हम थियोक्रेटिक हो जाए, बड़ी तकलीफ है उसमें। ये सऊदी अरेबिया थियोक्रेटिक नहीं हो सकता, चाहे कितना भी वो वहाँ भी कोशिश कर ले। ईरान उस रास्ते चला था, देखिए अब क्या हो रहा है।
ईरान में बहुत घुमा हुआ हूँ, आई एम ए ग्रेट एडमायरर ऑफ ईरान। अच्छा, ये मुझे बताइए कि जब आप कहते हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान जो हैं उनके दरमियान एक ही वूम से निकले हैं, जी हाँ, ठीक, साउथ एशिया जो है इस ऐसी मौजूदा हालात में एक फ्री इकोनॉमिक जोन नहीं बन सका। हालांकि ये जितने भी कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका, ये सब हिंदुस्तान के रिम पे है, हिंदुस्तान की पेरिफेरी में है और हिंदुस्तान की टेरिटरी से गुजर के ही एक दूसरे के साथ जोग्राफिकली ये कनेक्ट होते हैं। क्या वजह है इसकी? इसकी वजह कॉम्प्लेक्स है, मैं 2 सेंटेंस में नहीं बयान कर सकता, बट इतना ज़रूर कहूँगा कि सार्क इसलिए फेल हुआ कि सार्क की बुनियाद ट्रस्ट पर नहीं है। द एलिमेंट ऑफ मिसट्रस्ट इज देयर। दूसरा, हमको समझ लेना चाहिए कि ये नेचुरल कॉमन मार्केट है। साउथ एशिया इज ए नेचुरल। मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि नेचुरल कॉमन मार्केट है, लेकिन उसके बावजूद ये कॉमन मार्केट नहीं बन पाती। कहीं न कहीं बाकी जो पड़ोसी मुल्क हैं हिंदुस्तान के, उनको हिंदुस्तान की साइज को समझना होगा। यू कांट पनिश इंडिया फॉर इट्स साइज, बिकॉज इंडिया कैन नॉट कट डाउन इट्स साइज। अपने आप को काट तो नहीं सकता। इंडिया हैज टू गिव मोर। India has to give more. जी हाँ, मैंने अपनी किताब में लिखा है दैट वी रिट्रोस्पेक्ट जो है आखिर में, उसमें कई बार मैंने ये कहता हूँ, परहैप्स वी हैड टू गिव मोर। बड़ा होने के नाते वी हैड टू गिव मोर। व्हाट इज दैट मोर? मैं जो फॉरेन मिनिस्टर, मैंने कहा था बांग्लादेश एज द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के हिसाब से फ्री ट्रेड करिए, उनको दीजिए मौका। फ्री ट्रेड पाकिस्तान के साथ करिए, श्रीलंका के साथ शुरू किया। साउथ इंडिया में लोग मेरी बड़ी शिकायत करने लगे, हमारे चाय बागान मारे जाएंगे, कॉफ़ी प्लांटेशन, कॉटन। जसवंत साहब, बात तो आपकी बहुत दिलचस्प है, बट लेट मी टेक अ क्विक ब्रेक। नाज़रीन, एक क्विक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जसवंत सिंह साहब के साथ यहाँ न्यू दिल्ली में इस डिस्कशन को इसी पॉइंट से हम आगे कंटिन्यू करेंगे।